गौतम बुद्ध की भ्रमण यात्रा में उन्होंने कई चीज़ें देखी, लेकिन उसी भ्रमण यात्रा को आगे जारी रखते हुए उन्होंने एक शव यात्रा जाते हुए देखी। तो उन्होंने शंदक से प्रश्न किया, 4 व्यक्ति अपने कंधे पर किसे ले जा रहे हैं? इसके पीछे कुछ लोग रोते हुए क्यों जा रहे हैं? राजकुमार, शंदक ने उत्तर दिया, यह व्यक्ति मर गया है। ये चारों इसके संबंधी हैं। यह इसके शव को उठाकर शमशान ले जा रहे हैं। जो पीछे पीछे रोते हुए आ रहे हैं वह इसके चाहने वाले हैं। शमशान में यह मृतक शरीर को जला देंगे। यह व्यक्ति मर क्यों गया? सिद्धार्थ ने अगला प्रश्न किया। शंदक ने कहा, मृत्यु इस संसार का एक अटल सत्य है। मृत्यु ने आज तक किसी को भी नहीं छोड़ा। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मर सकता है। यह सुनकर सिद्धार्थ का दिमाग घूम सा गया। वह ठंडी सांस लेने लगे। क्या इसी को जीवन कहते हैं? इसमें मनुष्य को तरह तरह के रोग होते हैं, जिसमें मृत्यु का कभी भी आगमन हो सकता है। मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो वह दुर्बल हो जाता है और उसके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया जाता है। क्या जीवन के इन भयानक दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता? इसका कोई तो उपाय होगा। सिद्धार्थ मन ही मन में ये सब सोचे जा रहे थे। तभी उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया, जिसने भगवा वेश धारण कर रखा था। साधना और तपस्या के कारण उसका मुखमंडल चमक रहा था। उसके होठ मुस्कुरा रहे थे। सिद्धार्थ को वह संसार का सबसे प्रसन्न व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने शंदक से पूछा, यह स्वस्थ तेजस्वी व्यक्ति कौन है? शंदक ने उत्तर दिया, महाराज, यह एक सन्यासी है। इसने संसार के सभी सुखों को त्याग दिया है। इसने स्वयं द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है। यह अपने ईश्वर की तपस्या साधना करता है, इसलिए यह स्वस्थ, निरोगी व सुंदर है। तपस्या के कारण इसका मुखमंडल चमक रहा है। सिद्धार्थ को जैसे अपनी सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। वे एकदम शांत हो गए। उन्होंने सन्यासी के दर्शन मात्र से ही अपने मन के सारे क्लेश दूर कर लिए। उन्होंने मन में ही सोचा, रोग, बुढ़ापा तथा जन्म मरण के कष्ट का छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है संयम, त्याग और तपस्या करना। जीवन का सार सत्य की खोज करना है। संसार के सभी सुख नकली हैं। मैं अब इन झूठे सुखों में नहीं फंसूंगा। मैं उस तेजस्वी सन्यासी की तरह बनूंगा। रथ अपने पूरे बैग से दौड़ रहा था और उससे भी अधिक बैग से दौड़ रहा था सिद्धार्थ का मन। उसे बार बार उस सन्यासी का ध्यान आता था। उनके मन में विरक्ति भावना बढ़ती जा रही थी। जब सिद्धार्थ राजमहल में लौटे तो उन्हें एक शुभ समाचार मिला। यशोधरा ने स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दास दासियों ने सिद्धार्थ को घेर लिया और उन्हें बधाइयाँ देने लगीं। उन्हें ये आशा थी कि सिद्धार्थ उन्हें पुरस्कार देंगे। सिद्धार्थ पर इस शुभ सूचना का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। चारों ओर हर्ष और उल्लास का सागर था। पूरे राजमहल में बधाइयों के स्वर गूंज रहे थे। वहाँ राजा सुद्धोधन व रानी प्रजापति प्रसन्नता से पागल हुए जा रहे थे। वे बधाई देने वाले को मुंह मांगा पुरस्कार दे रहे थे। कपिलवस्तु में नए राजकुमार के जन्म लेने के उपलक्ष्य में नाच, गाने व उत्सव होने लगे। लेकिन सिद्धार्थ को उनमें कोई रुचि न थी। वह उदास अपने भवन में घूम रहे थे। उनके मन में संघर्ष चल रहा था। वह किसी भी उत्सव में सम्मिलित नहीं हुए। अपने नवजात पुत्र से मिलकर सिद्धार्थ को प्रसन्नता भी नहीं हुई। उनका मन सब कुछ त्याग कर शांति व सत्य की खोज करना चाहता था। एक रात आषाढ़ की पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था। राजभवन में यशोधरा अपने पुत्र को छाती से लिपटाए सुख की निद्रा से सो रही थीं। दासियां भी अपना कार्य समाप्त करके गहरी निद्रा का आनंद ले रही थीं। सिद्धार्थ अपने बिस्तर से एकाएक उठ गए और भवन से बाहर निकल गए। भवन से बाहर निकलकर उनके मन में एक बार यशोधरा और राहुल से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, परंतु जिस प्रकार कोई सर्प अपनी केंचुली को उतार कर उसकी ओर नहीं देखता है, वैसे ही सिद्धार्थ ने अपनी मोह का एक ही झटके में त्याग कर दिया। धीरे धीरे चलते हुए सिद्धार्थ वहां पहुंच गए जहां उनका सारथी शंदक सो रहा था। सिद्धार्थ ने उसे जगाया। शंदक ने नम्रता और आश्चर्य से कहा, आप और यहाँ, वह भी इतनी रात में?
सब कुछ ठीक है ना महाराज? सिद्धार्थ ने आदेश दिया, तुरंत रथ तैयार करो, मैं इसी समय राजभवन से बाहर जाना चाहता हूँ। शंदक ने ध्यानपूर्वक सिद्धार्थ की ओर देखा। मैं कुछ पूछना चाहता था, परंतु पूछने का साहस न कर सका। रथ को तैयार करके वह सिद्धार्थ के निकट ले आया। सिद्धार्थ रथ पर सवार हुए तथा शंदक से बाहर वन की ओर चलने के लिए कहा। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। जंगली जीवों की आवाज़ कभी कभी सन्नाटे को भंग कर देती। वातावरण बहुत डरावना हो जाता। घने जंगल के निकट सिद्धार्थ ने शंदक को रथ रोकने का आदेश दिया। रथ रुकते ही सिद्धार्थ नीचे उतर आए। सामने ही यमुना नदी पूरे वेग से बह रही थी। वह उस समय अनुप्रिय नामक स्थान के निकट खड़े थे। सिद्धार्थ ने अपनी राजसी वेशभूषा उतार दी। साथ ही उन्होंने एक एक करके अपने आभूषण भी उतार दिए। अपने वस्त्र व आभूषण उन्होंने शंदक को दे दिए तथा लौट जाने का आदेश दिया। शंदक सिद्धार्थ के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं राजकुमार? जब आपके माताजी व पिताजी को आपके सन्यासी बन जाने की बात का पता चलेगा तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। रानी यशोधरा पर क्या बीतेगी? आप अपना निर्णय बदल लीजिए, मेरे साथ राजमहल लौट चलिए। नहीं शंदक, सिद्धार्थ ने सुंदर व सुगंधित बालों को काट कर कहा, अब मैं नहीं लौटूंगा। मैंने सोच विचार के ही ये निर्णय लिया है कि मैं सत्य और ज्ञान का मार्ग खोजना चाहता हूँ, जिससे मानव शक्ति पा सकें। तुम आंसू पोंछ लो और राजभवन लौट जाओ। शंदक को सिद्धार्थ की आज्ञा का पालन करना पड़ा। उसने सिद्धार्थ के चरण स्पर्श किए और उनके कीमती वस्त्रों व आभूषणों को रथ पर रखा और कपिल वस्तु की ओर चल पड़ा। जिस समय शंदक राजभवन लौटा, सुबह का प्रकाश चारों ओर फैल चुका था। राजा सुद्धोधन बाग में भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने सिद्धार्थ के खाली रथ को देखा तो उन्होंने क्रोध से शंदक की ओर देखा और पूछा, तुम बिना बताए सिद्धार्थ को कहाँ ले गए थे? वह इस समय कहाँ है? शंदक ने रोते हुए वह पूरी बात बता दी। फिर रथ से सिद्धार्थ के कीमती वस्त्र व आभूषण लाकर उन्हें सौंप दिए। शुद्धोधन उन वस्त्र आभूषणों को छाती से लिपटाकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, विद्वान पंडितों व ज्योतिषों की भविष्यवाणी आज सच ही हो गई। मेरा बेटा संसार के सभी सुखों को ठुकराकर सन्यासी बनने चला गया। रानी प्रजापति को जब इस बात की सूचना मिली तो वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जब यशोधरा को पता चला तो वह इस बात को सहन न कर सकी। वह विलाप करने लगी, हे स्वामी, तुम बिना कहे ही घर छोड़कर कैसे चले गए? मुझसे कम से कम एक बार मिल तो लेते। क्या मैं इस योग्य भी नहीं? क्या आपको अपने छोटे से पुत्र का भी ध्यान नहीं आया? कम से कम उससे तो मिलकर जाते। इसके बाद यशोधरा ने भी राजसी वेशभूषा उतार फेंकी। केवल सुहाग चिन्हों को छोड़कर उसने सभी आभूषणों को त्याग दिया। वह साधारण भोजन करती तथा पृथ्वी पर ही सोती। उसकी यह दशा देखकर प्रजापति बहुत दुखी होती। वह यशोधरा को छाती से लगाकर रो पड़ी और उसके स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए कहती हैं। वे यशोधरा से कहती, परंतु तूने तो सिद्धार्थ की तरह ही संसार को छोड़ दिया है। क्या ये ठीक है? इस तरह रहने से तुम बीमार नहीं पड़ जाओगी? तब राहुल की देखभाल कौन करेगा? यशोधरा ने उत्तर दिया, माताजी, मेरे पति अब सन्यासी बन चुके हैं। वह पृथ्वी पर शयन करेंगे तथा जंगली फल फूल का भोजन करेंगे। ऐसे में भला मैं राजभवन में सुख कैसे रह सकती हूँ? राहुल में ही इसके पिताजी की छवि को देखें, इससे आपको शांति मिलेगी। प्रजापति बहू को छाती से लगाकर रो पड़ी। सिद्धार्थ के चले जाने पर कपिलवस्तु का हर व्यक्ति उदास हो गया। राजमहल में दुखों का साम्राज्य ही स्थापित हो गया। केवल नन्हे राहुल की किलकारियां ही राजमहल में गूंजती, अन्यथा हमेशा सन्नाटा पसरा रहता था।